उन पहाड़ों की जो चोटियां होती है उनको देखकर हमारे दिल में लगता है कि मैं एक दिन वहां पर जाना चाहता हूं। चाहे स्टार्ट करेगा, हो सकता है कि उसको एक सब्जेक्ट को कवर करने में 3 घंटे लग जाए। तो बेटा मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताने वाला हूं कि करने को तो आप सब कुछ कर लोगे, लेकिन उसके लिए डिसिप्लिन और एक माइंडसेट और एक रूट चाहिए आपके लिए। वो रूट क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। और ये रूट मैंने और मेरे एक दोस्त भी है राजवन, जिनके बारे में आप जानते होंगे, हम लोगों ने एक बहुत सारे बच्चों पर ही अप्लाई किया था और वो बच्चे इस रूट के थ्रू आज एम्स में, सफदरजंग दिल्ली में, ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में आज मौजूद है। ठीक है, बेसिकली करना क्या है आपको, मान लेते हैं कि हमारे पास आज से 70 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, 17 डेज चैलेंज है। ठीक है, या 70 हार्ड बोलते हैं ना इसको, 70 हार्ड, वही 17 डेज आपके पास चैलेंज है, ये मान लेते हैं हम लोग। अब देखो बेटा आपको करना क्या है इन 70 दिनों के अंदर। आप लोगों ने टेस्ट तो बहुत दिए हैं, इतने टेस्ट दिए हैं कि मत पूछो, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन करते हो 1 साल या 2 साल, आपने टेस्ट तो दिए ही हैं, लेकिन हमसे क्या चीज छूट जाती है, वो छूट जाती है टेस्ट का एनालाइज। ठीक है, एनालिसिस हम नहीं कर पाते। अब हमें क्या करना है कि इन 70 दिनों में हम ये मानकर चलते हैं कि आप लोगों ने सिलेबस सारा कंप्लीट कर लिया है। सिलेबस क्या हो चुका है बेटा, सिलेबस आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, मान लेते हैं ऐसा। अब बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे कि वो रिवीजन करना चाहते हैं। ठीक है, रिवीजन करना चाहते हैं और वो क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, एक बार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाने लगेंगे। बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर कहीं से शॉर्ट नोट्स मिल जाएं, ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि पीडब्ल्यू का एक वो आता है ना, प्लानर आता है प्रॉपर, ठीक है, कि उसमें एक पूरा मॉड्यूल है, उसमें सारे फॉर्मूले वगैरह लिखे रहते हैं। तो अगर कहीं पर शॉर्ट नोट्स मिल जाएं या किसी भी मार्केट से मिल जाएं, ठीक है, आप उसको अप्लाई करना। ठीक है, अब दोबारा बनाने का टाइम नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये बनाने लगोगे, क्योंकि देखो आप पूरे, अगर आप 11th के पूरे 12th के हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट बनाओगे तो टाइम तो कहीं ना कहीं कंज्यूम होगा, और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम का सही यूज करना। तो आपको सोर्स नोट जो है वो सेल्फ तो नहीं बनाने हैं, उतना तो अब आपको नहीं बनाना है। तरीका क्या है कि सर अब हम रिवीजन करें तो कैसे करें, हम लोग रिवीजन करेंगे बाय क्वेश्चंस। कैसे करेंगे बेटा, बाय क्वेश्चंस। अब सर ये कैसे होंगे, सर क्वेश्चन तो हम लोगों ने डीपीपी सॉल्व करी हुई है, हमने मॉड्यूल भी थोड़ा बहुत लगाया हुआ है, तो क्वेश्चन तो हमारे और रखे हैं, देखे जाएंगे जो होता है। बेटा आप लोगों को बस यही एक गलतफहमी रहती है कि क्वेश्चन का तो हम देख लेंगे, जो होगा बस फॉर्मूला हमें आना चाहिए, हमें टॉपिक समझना चाहिए। और यहीं पर बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो बार बार नोट्स को पढ़ते रहते हैं, रटते रहते हैं, उनको अप्लाई करना नहीं सीखते। वो ये नहीं सीखते कि कुछ चीज अप्लाई करने पर गलती कहां पर हो सकती है, कौन कौन से वो क्वेश्चन है जो हमें नीचा दिखाते हैं, डाउन करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मान लीजिएगा कि जब हमारे पास मॉनसून का टाइम होता है और कभी कभी बारिश होती है और मौसम इतना साफ होता है कि दूर के पहाड़ भी हमें नजर आते हैं, और उन पहाड़ों की जो चोटियां होती है उनको देखकर हमारे दिल में लगता है कि मैं एक दिन वहां पर जाना चाहता हूं। अब मकसद तो आपका भी बिल्कुल वैसा ही है कि आप भी नीट देना चाहते हो, आप भी डॉक्टर बनना चाहते हो, पर कभी कभी क्या होता है कि जो पहाड़ की चोटियां होती है वो हमें दूर से दिखती है। ऐसी नीट का एंट्रेंस हमें दूर से दिखता है, लेकिन जो उसका रास्ता है उसमें कितने गड्ढे हैं वो हमें नहीं पता कर पाते। और वो गड्ढे होते हमारे पास क्या, किसी भी टेस्ट के अंदर वो वाले क्वेश्चन जो हमसे नहीं होते, वही क्वेश्चन हमें औकात दिखाते हैं और कहते हैं कि तूने पढ़ा था ना थर्मोडायनेमिक्स, ये करके दिखा। अच्छा तुमने पढ़ा था ना मोल कॉन्सेप्ट, ये करके दिखा। अच्छा तुमने पढ़ी थी ना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब ये करके दिखा। तो हम लोगों ने पढ़ा बहुत होता है, लेकिन जब कोई मेन क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर वो हमसे सॉल्व नहीं होते, वहां पर हमें सिली मिस्टेक होती है। तो उसके लिए आप लोगों को रिवीजन करना है बाय क्वेश्चन, लेकिन कैसे करोगे मैं बताता हूं। मार्केट में या आप पीडब्ल्यू स्टोर पर भी जा सकते हो, वहां पर आपको कोई ऐसी बुक जरूर मिलेगी जिसमें 40 ईयर पास्ट के सारे क्वेश्चन दे रखे हो, या मान लो चलो 40 ईयर का भी नहीं दे रखा हो, 40 ईयर टेस्ट हो, मतलब 40 टेस्ट हो हमारे पास, 40 टेस्ट वाली बुक लेनी है हमें, 40 टेस्ट बुक लेनी है हमें। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, 40 टेस्ट बुक के लिए आप लोगों के लिए 40 टेस्ट बुक ऐसे नहीं, हर चैप्टर एक टेस्ट की फॉर्म में होगा। जैसे मान लो अगर हमारे पास केमिस्ट्री है, ठीक है, हमारे पास फिजिक्स है, और हमारे पास जूलॉजी है, और हमारे पास बॉटनी है, तो बेटा ये चारों सब्जेक्ट के जो है एक एक चैप्टर के 45 क्वेश्चन दे रखे होंगे। आप लोग क्या करोगे, स्टॉप वॉच चलाओगे। जैसे तुम्हारा मन कर रहा है कि मैं अब दिन में बैठ गया हूं, सिलेबस मेरा कवर है, मैं रिवीजन करना चाहता हूं, एक बार फॉर्मूले देखे फिर चालू हो जाओ। आपने केमिस्ट्री का एक टेस्ट करा, यानी एक चैप्टर कवर किया, और ये मान के चला कि मुझे ये 1 घंटे में करना है, पर आप लोग जो है इसको 1 घंटे में कवर नहीं कर पाओगे। ये मैं पहली बात बोल देता हूं, जो बच्चा स्टार्ट करेगा हो सकता है कि उसको एक सब्जेक्ट को कवर करने में 3 घंटे लग जाए। अब जब आप 3 घंटे लगाओगे एक ही टेस्ट में, तो अंदर से फीलिंग आएगी कि यार अगर यहां पर एक सब्जेक्ट में 3 घंटे लग रहे हैं तो बाकी के सब्जेक्ट तो मुझसे होंगे ही नहीं, शायद मैं तो डिमोटिवेट हो जाऊंगा, मतलब ऐसा लगता है मुझसे मैं नीट वाला बच्चा हूं ही नहीं। ये आप अपने आप को इस पहले टेस्ट से जज मत करना बेटा, वो सच है कि आपको 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगेगा,
सेम फिजिक्स में, सेम जूलॉजी में, सेम बॉटनी में। अब क्या होता है कि जो 45 क्वेश्चन आपको या 50 क्वेश्चन जो दे रखे होंगे उस टेस्ट में, उस एक्सरसाइज में, वो सारे आपसे नहीं होंगे, और सारे अगर होंगे भी तो कुछ गलत होंगे। अब जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ या फिर जो आप लोगों को से गलत हो गया, उसको आप अलग नोटबुक में लिखोगे और ट्राई करोगे सही करने की।